हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम सरल से सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एप्लीकेशन फॉर जॉब होती क्या है और उसको हम हिंदी के एक फॉर्मेट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी में आओ हम ये पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरह से लिखा गया है। तो सबसे पहले एड्रेस लिखा गया है कि जहाँ के आप निवासी हो वो एड्रेस सबसे पहले लिखना होता है और फिर डेट लिखनी होती है। और जहाँ पे भी आप आवेदन करना चाहते हैं, जहाँ पर भी नौकरी करना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल हो या कोई संस्था, मेन जो इंचार्ज होता है उसके नाम से आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है। और फिर आपको विषय लिखना होता है कि अध्यापक के पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं। जैसे हमने ये फॉर्मेट दिया है, क्या है कि अध्यापक हेतु आवेदन पत्र। एप्लीकेशन फॉर जॉब में आपको ये जानकारी देनी होती है कि आपको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। हमें ये जो जानकारी है वो प्राप्त हुई है कि राजस्थान पत्रिका के 11 मार्च के विज्ञापन के माध्यम से मुझे पता चला है कि आपके नियंत्रण में शिक्षक का एक पद रिक्त है। मैं इस पद के लिए खुद को पेश करना चाहता हूँ। मुझे शिक्षक के रूप में 5 साल का अनुभव है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको काम से प्रभावित करूँगा। तो ये एक नॉर्मल आवेदन पत्र है। जहाँ पर भी हम नौकरी करने जाते हैं, जिस भी संस्था में या जिस भी स्कूल में, तो हमें वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। मैं आपके स्कूल में नौकरी करने का इच्छुक हूँ और मुझे इस काम के लिए अवसर देवे। ये आवेदन पत्र हम किस तरह से लिखे जाते हैं ये हम पढ़ रहे हैं। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एड्रेस लिखना होता है, जहाँ के आप निवासी हो। फिर आपको डेट लिखनी होती है और फिर जिस भी संस्था या स्कूल में आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो उस स्कूल का नाम लिखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, द प्रिंसिपल राजीव पब्लिक स्कूल उदयपुर। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। अब यहाँ इंग्लिश टीचर हो इंग्लिश टीचर लिख दो, फिजिक्स टीचर हो फिजिक्स टीचर लिख सकते हैं, केमिस्ट्री टीचर हो तो केमिस्ट्री टीचर लिख सकते हैं। अब फिर आपको ये लिखना होगा कि थ्रू द राजस्थान पत्रिका एडवर्टाइजमेंट डेटेड 11 मार्च आई हैव कम टू नाउ दैट ए पोस्ट ऑफ टीचर इज फालन वैकेंट इन योर काइंड कंट्रोल। आप ये बता रहे हैं कि राजस्थान पत्रिका के 11 मार्च के विज्ञापन से मुझे ये जानकारी मिली है कि एक टीचर का पद आपके पास खाली है और मैं आई वांट टू ऑफर माई सेल्फ फॉर दिस पोस्ट। में अपने आप को इसके लिए ऑफर करना चाहता हूँ। आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस। मुझे 5 साल का अनुभव है एज ए टीचर। इफ़ यू गिव मी चांस, अगर आप मुझे चांस देते हैं, आई एश्योर यू दैट आई विल इम्प्रेस यू बाय माई वर्क। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने काम से आपको प्रभावित करूँगा। थैंकिंग यू लिखना होता है, यूर फेथफुली लिखना होता है। जो भी आपका नाम है, जैसे हमने किया है रवि कुमार। आप इस एक फॉर्मेट से कोई भी एप्लीकेशन आसानी से लिख सकते हो। जैसे आपको लिखना है फिजिक्स टीचर तो आप यहाँ फिजिक्स टीचर कर दो। आपको केमिस्ट्री टीचर करना है तो आप केमिस्ट्री टीचर कर दो। आपको कंप्यूटर ऑपरेटर करना है तो कंप्यूटर ऑपरेटर कर दो। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कर दो। कैशियर पद के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप यहाँ कैशियर पद लिख दो। यह आपके लिए इस तरह का फॉर्मेट हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन जॉब की क्वेश्चन आएगा उसमें आप इसको लिख के पहले से याद करके जा सकते हो, ताकि एप्लीकेशन पर जॉब आए तो आप इस फॉर्मेट से लिख सकते हो। ये हमारा प्रयास है कि उन बच्चों के लिए जिनके लिए अंग्रेजी कठिन है और वो पहले से ही इन चीज़ों को याद करके जा सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप भी ऐसे लड़कों से पहुंचाओ ताकि उनके लिए कई जगह टीचर वगैरह नहीं हो तो उनको ये सुविधा मिल जाएगी। योग्यता रखते हैं तो योग्यताओं के लिए हमें किस तरह से लिखना होता है ये हमने एक फॉर्मेट के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। तो जो भी हम बायोडाटा बनाते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉलोइंग इन माय बायोडाटा। निम्नलिखित मेरा रेज्यूम है या निम्नलिखित मेरा बायोडाटा है, मतलब मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मेरी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है कि रवि कुमार, फादर्स नेम सुरेश कुमार, डेट ऑफ बर्थ 6 अक्टूबर 1996, परमानेंट एड्रेस आपका एड्रेस लिख प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। नहीं मिले तो फिर आप अपने हिसाब से तैयार करना होता है। मोबाइल नंबर देने होते हैं। ईमेल आईडी आपको कुछ न कुछ जो भी आपकी ईमेल आईडी होती है वो आपको लिखनी हो। इसमें हमने 5 से उसकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन की बताई है। हो सकता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, उसको MA BEd की ज़रूरत नहीं हो तो आपको MA BEd करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 10th और 12th लिख दिया और BSc कंप्यूटर लिख रहा है तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये योग्यता
पूरी होगी। अगर आप किसी टीचर्स के लिए लिखना चाहते हो तो जैसे हमने यहाँ लिखा है, एक बार इसको समझते हैं कि 10th है वो 2010 में की है और आरबीएससी बोर्ड से की है। राजस्थान की आरबीएससी बोर्ड है, वहाँ से उन्होंने की है, 68% प्राप्त किए। 12th 2012 में की है, मतलब 2 साल के गैप के बाद 12th करेंगे और 12th उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से किए 75% से। तो इस तरह से आप कोई भी बायोडाटा आराम से बना सकते हैं। बीएससी की उन्होंने 2015 में, यानी 3 साल के गैप के बाद ग्रेजुएशन होती है। बीए को ग्रेजुएशन भी कहा जाता है। और जो साइंस के जो बच्चे होते हैं वो बीएससी करते हैं और आर्ट्स के जो लड़के होते हैं वो बीए करते हैं और कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं वो बीकॉम करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। साइंस टीचर के रूप में आप आवेदन कर रहे हो तो आपको बीए की जगह बीएससी करना होगा और एमए की जगह एमएससी करना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और कोई भी एप्लीकेशन आ जाए तो आप पद के हिसाब से छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपना एप्लीकेशन को आराम से लिख सकते हैं। बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए उसके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री चाहिए और फिजिक्स टीचर के लिए वो बीएससी का होगा और उसने एमएससी की होगी। बीएड वगैरह है वो दोनों के ज़रूरी होता है। तो मैं एक बार और इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो एप्लीकेशन है, जॉब है, वो किस तरह से लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है आपका एड्रेस कि जहाँ के आप निवासी हैं। फिर आपको डेट लिखनी होती है और फिर जिस संस्था को लिख रहे हो आप, स्कूल में लिख रहे हो तो स्कूल को, और अगर किसी कंपनी में लिख रहे हो तो उसके मैनेजर को आपको लिखनी होगी। और इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसका पोस्ट का लिखना होगा। और ये परफॉर्म आप याद करके जाओ कि थ्रू द राजस्थान पत्रिका। अब वो पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, जिस भी समाचार पत्र से आपको ये सूचना मिले उस समाचार पत्र का नाम लिखना होता है। और जिस तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उससे 2-3 दिन पहले की आपको अखबार की न्यूज़ बतानी होगी। आप यहाँ 14 मार्च लिख रहे हो, यहाँ 18 मार्च लिख रहे हो तो ये आपका सेट नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं 14 मार्च को एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे जो सूचना मिली थी वो 10 मार्च को मिल सकती है, 11 मार्च को मिल सकती है। तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखना है। और आई हैव कम टू नाउ दैट ए पोस्ट ऑफ इस पालन वैकेंट इन योर काइंड कंट्रोल। आई वांट टू ऑफर माई सेल्फ, मैं इसके लिए खुद को आवेदन करना चाहता हूँ। आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस एज ए, जिसके रूप में भी आप जिस पोस्ट के लिए है उस पोस्ट का मुझे 5 साल का अनुभव है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इफ़ यू गिव मी चांस, अगर आप मुझे चांस देते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने काम से प्रभावित करूँगा। तो इस तरह से आसानी से आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और मैं आपको ये जो मैटर अवेलेबल करा रहा हूँ वो हर ज़रूरतमंद बच्चे के पास पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उसको भी एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें सहायक बन सके और आप अच्छी से तैयारी करें। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम उससे संबंधित और भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।